महाराष्ट्र में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में ठाकरे ने अपने एक करीबी को मैदान में उतारकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। दरअसल कुल 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र विधानसभा की जो स्थिति है उसमें बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति 9 सीट जीतने की स्थिति में है, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी 2 सीट जीत सकता है। लेकिन एनडीए की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं और राज्य विधानसभा की स्थिति को देखें तो 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में इस समय 14 सीटें खाली हैं। ऐसे में 274 विधायक ही वोटिंग कर सकेंगे। ऐसे में एक सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। राज्य विधानसभा में भाजपा के 103 सदस्य हैं। ऐसे में उसे अपना 5वां उम्मीदवार जिताने के लिए 12 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। इसी तरह से अजित गुट की एनसीपी के पास 40 और शिंदे गुट के पास 38 विधायक है। साफ है, बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट को अपने सभी उम्मीदवार जिताने हैं तो 26 अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरी तरफ एमवीए में कांग्रेस के पास 37 विधायक है, तो शिवसेना यूबीटी के 15 और पवार के एनसीपी के 10 विधायक है। ऐसे में 3 सीट जीतने के लिए एमवीए को सिर्फ 7 वोटों की जरूरत पड़ेगी। एमवीए में शिवसेना यूबीटी से मिलिंद नार्वेकर, कांग्रेस से प्रद्युम्न सातव और एनसीपी एसपी ने पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के नेता जयंत पाटिल पर दांव लगाया है। ऐसे में गेंद अब छोटी पार्टियों और निर्दलियों के हाथ में है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने यह कहकर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है कि उनके तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे वोट फिक्स हैं, अभी हम अपने समीकरण को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। मैं कैसे जीत दर्ज करूंगा उसे अभी बताने की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ संख्या बल की है जो हमारे पास है। अगर हमें जीत का भरोसा ना होता तो हम तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारते। ठाकरे ने साफ कर दिया कि महायुति के कई विधायक अब एमवीए में आने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से महायुति को अपने विधायकों को एकजुट रखने में परेशानी आ रही है। ठाकरे ने इसके साथ यह भी साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी पर उसका दांव आजमाने की तैयारी है। दरअसल महाराष्ट्र में 2 साल पहले 10 सीटों पर एमएलसी चुनाव हुए थे। उस समय सरकार एमवीए की थी, उद्धव ठाकरे सीएम थे। विधानसभा में वोटों का गणित साफ था, एमवीए को 6, बीजेपी को 4 सीट मिलनी तय थी। लेकिन बीजेपी ने 4 की जगह 5 उम्मीदवार उतार दिए थे, तो एमवीए की तरफ से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने 2-2 यानी 6 उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो बीजेपी का अतिरिक्त उम्मीदवार जीत गया और एमवीए में कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव हार गया। एमवीए को बड़ा झटका लगा था, लेकिन उससे भी बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में खबर आई कि शिवसेना में उद्धव के खिलाफ एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने बगावत कर दी है, जिसके बाद राज्य से एमवीए की सरकार चली गई थी। अब फिर से एमएलसी चुनाव हो रहे हैं और इस बार हारने का डर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। दरअसल अजित गुट और शिंदे गुट के विधायकों को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो घर वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं, यानी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए अधिकांश विधायक तैयार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर एमवीए की तरफ से 3 की जगह 4 उम्मीदवार भी उतार दिए जाते तो चारों ही जीत सकते थे। लेकिन एमवीए ने बड़ा रिस्क नहीं लिया और एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारा है, और अगर एमवीए के तीनों उम्मीदवार जीतते हैं तो एनडीए की बड़ी हार मानी जाएगी। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि एनडीए विधायक अब पाला बदलने को तैयार है। एमएलसी चुनाव गुप्त वोटिंग से होता है, ऐसे में बीजेपी और उसके सहयोगियों को खबर तक नहीं मिल पाएगी कि कौन सा विधायक पाला बदल चुका है, और उसके साथ बड़ा खेल हो जाएगा। 3 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की हार के बाद राज्य का माहौल पूरी तरह से एमवीए के पक्ष में बन जाएगा, और इसी का डर बीजेपी को लग रहा है।